नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीएसके और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। दोस्तों 3 अक्टूबर को मैंने एक वीडियो डाला था तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर का जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर। उस वीडियो में मेरा बेसिक मुद्दा ये था कि मैंने बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी के ऊपर एक राय रखी थी। हालांकि कुछ बुद्धिजीवियों को मेरा वो अंदाज पसंद नहीं आया, उन्होंने मुझे नाना पाटेकर का वकील तक कह दिया था कि तू नाना पाटेकर का पक्ष रख रहा है। लेकिन मैंने उस वीडियो में जो बेसिक मुद्दा उठाया था उसको कोई नहीं समझ पाया था। तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में ऐसे ऐसे लोग कूद पड़े हैं जो हैबिचुअल सेक्सुअल असॉल्टर हैं। सेक्सुअल हैरासमेंट करना लड़कियों का उन लोगों के लिए मतलब डेली का रूटीन है। हम लोग सुबह उठते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, लेकिन बॉलीवुड के कुछ लोग हैं जिनको सुबह शाम सिर्फ लड़कियां चाहिए रहती हैं सेक्सुअली हैरास करने के लिए, असॉल्ट के लिए। और उन्हीं में से एक बंदा है विकास बहल। अब ये विकास बहल कौन है, क्या है, ये आप गूगल पर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने जो 3 अक्टूबर को वीडियो डाला था उसमें मैंने स्पेसिफिकली नाम दिया था कि तनुश्री दत्ता को इंसाफ दिलाने के लिए सबसे आगे जो एक झुंड चल रहा है उसमें फरहान अख्तर हैं, स्वरा भास्कर हैं और अनुराग कश्यप भी कूद पड़े थे। अनुराग कश्यप की आदत है दूसरों को फटे में टांग अड़ाना। वो बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे थे कि नाना पाटेकर को सजा मिलनी चाहिए, तनुश्री दत्ता को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन किसी ने भी यही नहीं बोला तनुश्री दत्ता को कि तनुश्री दत्ता आप पुलिस में जाओ, कंप्लेंट करो। इन सबका ये की फंडा है कि भाई मीडिया में आओ, इंटरव्यू दो, ये करो वो करो, पोस्ट लिखो, शेयर करो, ये करो। मैंने उस वीडियो में खुलकर एक बात रखी थी कि अनुराग कश्यप की मुझसे ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों में जिस तरह से लेडीज को दिखाया है हमेशा वो सेक्स की भूखी दिखाई जाती है, या फिर सेक्रेड गेम देख लीजिए, जिस तरह से न्यूडिटी परोसी की, जिस तरह से सेक्सुअल सीन्स दिखाए गए, वो उनका तरीका है कि भैया मैं सेक्स सीन दिखाऊंगा तो कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि सेक्स सीन्स किसिंग से स्टोरी कब कहां कैसे आगे बढ़ती है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। फिल्मों के रिव्यू करने वाले बड़े बड़े लेजेंड, चाहे वो जयप्रकाश चौकसे हो जो दैनिक भास्कर के लिए लिखते हैं, या फिर अजय ब्रह्मात्मा सर जो जागरण के लिए लिखते हैं, ये बड़े लेजेंड है अपनी फील्ड के। ये लोग तक कह चुके हैं, जिनको मैं एक पिता तुल्य मानता हूँ, गुरु समान मानता हूँ, कि भाई अब तक के 30-40 साल के करियर में हमको आज तक समझ में नहीं आया कि बॉलीवुड की फिल्मों में सॉन्ग, किसिंग सीन या सेक्सुअल सीन को स्क्रिप्ट की डिमांड का नाम क्यों दिया जाता है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ एक तड़का है ऑडियंस को खींचने के लिए। खैर, मैं बात कर रहा था अनुराग कश्यप की। अनुराग कश्यप जो कि बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे थे तनुश्री दत्ता को इंसाफ दिलाओ, लेकिन इन्हीं अनुराग कश्यप की नाक के नीचे, इन्हीं अनुराग कश्यप की कंपनी फैंटम फिल्म्स में, इन्हीं अनुराग कश्यप की एम्प्लॉय को, इन्हीं अनुराग कश्यप का दोस्त विकास बहल 2 साल से रेगुलर सेक्सुअली हैरास करता रहा, उसका मानसिक शारीरिक शोषण भर भर कर करता रहा। और ये अनुराग कश्यप साहब ये सब कुछ देखते हुए मुंह में दही जमाकर बैठे रहे। अनुराग कश्यप बाहर तो बहुत आकर बोल रहे थे तनुश्री दत्ता के लिए कि सेक्सुअली हैरासमेंट जिसके साथ होता है उसको आवाज उठानी चाहिए, लेकिन ये खुद की एम्प्लॉय को चुपचाप ये सब सहते हुए देखते रहे और अपने दोस्त को एनकरेज करते रहे कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। 2 साल तक वो लड़की चुपचाप सहती रही। एंड अब जब मामला हद से ज्यादा बढ़ चुका है तो अनुराग कश्यप ने सडनली जो फैंटम फिल्म से उसे डिसॉल्व कर दिया है, विकास बहल से दूरी बना ली है। और अब वो कह रहे हैं कि विकास ने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। मैंने जब पिछला वीडियो डाला था ना, मुझे कई लोगों ने जो शायद मुंबई में कभी आए भी नहीं है, उन लोगों ने मुझे कहा था कि भैया दीपक आप ना सिर्फ बिग बॉस की रिव्यू करो, ये बॉलीवुड वगैरह के पचड़े में मत पड़ो, आपको क्या पता। भाई मैं एक बात बता दूं, जितने चक्कर मैंने काटे हैं आराम नगर के, जितने ऑडिशन मैंने दिए हैं आराम नगर में जा जाकर, आई थिंक मैंने इतना सब कुछ देख रखा है कि मैं बॉलीवुड की कोई फिल्म आती है या कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर टीवी पर या मीडिया में कोई स्टेटमेंट देता है, मैं तुरंत समझ जाता हूं यार कि ये किस लिए बोला जा रहा है और ये इन चीज में, और ये बोलने के पीछे मकसद क्या है। मकसद इन लोगों का कुछ और नहीं होता, सिर्फ एक आइडियोलॉजी है इन लोगों की कि भाई हम जो बोल रहे हैं ना वो बात सच है और हम जो कहना चाहते हैं उसको पूरी दुनिया मान ले। अनुराग कश्यप इकलौते नहीं है जिनके नाक के नीचे ये सब होता रहा और वो दुनिया में आगे ढिंडोरा पीटते रहे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, सोशल अवेयरनेस के ऊपर, सेक्सुअल हैरासमेंट अगर किसी के साथ हुआ तो उसको अकेला मत छोड़ो, उसका साथ दो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसी ही बड़ी बातें करता है एक और ग्रुप, ऑल इंडिया बकचोद, AIB नाम सुना आपने, तन्मय भट्ट एंड उनके साथी लोग। ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तनुश्री दत्ता को इंसाफ मिलना चाहिए, आवाज उठाओ ना इंसाफी के खिलाफ, लेकिन इनकी खुद की नाक के नीचे सेक्सुअल हैरासमेंट होता रहा। अभी रिसेंटली, ज्यादा पुरानी बात नहीं, अभी इन्हीं 2-3 दिन पहले की बात, इन्हीं का एक मेंबर इसी टाइप की इंसिडेंट में फंसा और AIB को आकर सफाई देनी पड़ी कि भैया हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना बिल्कुल है। तन्मय भट्ट खुद ऐसे ऐसे जोक्स, ऐसे ऐसे स्पूफ, ऐसे ऐसे ट्वीट कर चुके हैं जिनमें डबल मीनिंग, अब्यूज और लड़कियों और उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर, इवन लड़के और उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर जोक्स वगैरह बनाते रहते हैं।
पिक्चर वगैरह ये ऐसी शेयर करते रहते हैं और बाद में ऐसी आके बात करते हैं कि भैया मैं बहुत दूध का धुला हूं, मुझसे बात मत करो। और ये गजब का इत्तेफाक है कि तन्मय भट्ट, ऑल इंडिया बकचोद, अनुराग कश्यप के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, साथ में काम वगैरह भी करते रहते हैं। साथ में काम एक और करते थे द वायरल फीवर के अर्नब कुमार, जिनके ऊपर उन्हीं की ऑफिस की फीमेल एम्प्लॉयज ने एलिगेशन लगाए थे, सेक्सुअल फेवर के, सेक्सुअल हरासमेंट के, तमाम तरह के एलिगेशंस लगे थे। एंड आपको तो पता ही है उसके बाद अनुरब का और टीबीएफ का नाम कितना खराब हुआ, कितना बदनाम हुआ। आयरनी ये है और विडंबना ये है कि ये तमाम लोग तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में खड़े होकर बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि यार कल्प्रिट को सजा होनी चाहिए, विक्टिम जो है उसके साथ में खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन हकीकत में ये तमाम लोग खुद इतने कांड करे हुए लोग हैं कि इनके मुंह से ये सारी बातें शोभा नहीं देती हैं। तो अब जिस तरह से फैंटम फिल्म से किनारा कर लिया अनुराग कश्यप ने, फैंटम फिल्म्स का डब्बा गोल हो गया है, ये कुछ और नहीं है, ये एक डैमेज कंट्रोल का तरीका है। क्योंकि रिलायंस से अनुराग कश्यप की डील है, कई सारी की फिल्में वगैरह करनी है, लेकिन क्या करें भाई, अब इमेज पे तो बट्टा बैठ गया है, इमेज भी सुधारनी है और कई फिल्में भी आने वाली है, पिछली कई फिल्में फ्लॉप हो गई हैं, तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो तुरंत फौरन में विकास से इन लोगों ने नाता तोड़ दिया और अपना एक पक्ष रख दिया। लेकिन 2 साल तक ये भी लोग मुंह में दही जमा कर बैठे रहे, आज आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं। तो मेरा मकसद कुछ और नहीं है, मेरा मकसद ये है कि जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, क्या वो सच है या उसके बियॉन्ड भी कुछ सच है। मैं वो जो पर्सपेक्टिव है वो आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। लोग भले ही मुझे कुछ भी कहते रहें, वो उनका पूरा हक बनता है कहने का, क्योंकि भैया क्या है कि मेरी रीच बहुत कम है, गिने चुने कुछ लोग मेरा वीडियो देखते हैं। अगर यही बात एक वो इंसान बोलता है जिसके पास 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो भाई बहुत बड़ा एक परिवर्तन आता, एक बहुत बड़ी बात होती, मीडिया तक बात जाती। लेकिन मेरी रीच कम है, मेरे सब्सक्राइबर कम है, तो मुझे तो लोग कुछ भी बोल देंगे कि भाई इसको कुछ अता पता नहीं है, ये तो कभी भी नींद से उठ के आता है, वीडियो डाल देता है। लेकिन मैं वीडियो डालता हूँ अच्छी तरह से सोच विचार करके। ऑडियंस कम है, व्यूअर्स कम है, लेकिन फिर भी मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलता हूँ। एंड जितना मैंने पापड़ बेले हैं इंडस्ट्री में, जितने धक्के मैंने खाए हैं, आराम नगर की छोटी छोटी कॉटेजेस में जाके ऐसे ऐसे ऑडिशन दिए हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ, इतने धक्के खा के इतना एक्सपीरियंस आ चुका है मुझे कि मुझे हार्डली 2-4 मिनट लगते हैं बस। आई थिंक उतने भी नहीं लगते हैं। मैं 2 मिनट में इंटेंशन समझ जाता हूँ सामने वाले की वो क्या है। इन कास्टिंग काउच, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ऐसा नहीं कि लड़कियों के तक ही रहो। मैं खुद अपनी जान और अपनी इज्जत दोनों बचा कर आया हूँ। मैं अपने बारे में बताने बैठूंगा ना तो बहुत लंबी बात निकल जाएगी। आज तक के एक एंटरटेनमेंट एडिटर ने मुझे बुलाया भी था कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, लेकिन हमारी बात आगे बढ़ नहीं पाई, क्योंकि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं ना। अगर मैं सेलिब्रिटी होता तो भाई मेरा इंटरव्यू लिया जाता, मैं अपने एक्सपीरियंस बताता कि भाई मैं कैसे ऑडिशन रूम से बेडरूम तक ले जाया गया मुझे, एंड ऑब्वियस सी बात है यही होगा वो, लेकिन मैं कैसे लड़ झगड़ के और अपना पंच वंच का पावर करके बच के आया हूं। अदरवाइज मैं भी उन्हीं की ब्रिगेड में शामिल हो जाता। अब इसके बारे में ज़्यादा ना बोलो तो बेहतर है। कमाल खान KRK ने ऑलरेडी 377 वर्डिक्ट के ऊपर एक वीडियो डाला था, जब उन्होंने एक डायरेक्टर का जिक्र किया था। यहाँ कोई आदमी गे अपनी मर्जी से नहीं बनता है, या उस तरह की सिचुएशन बना दी जाती हैं कि आदमी मजबूर हो जाता है, और जब मजबूर हो जाता है तो उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है, उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है तो अच्छा भला बुरा सब भूल जाता है। फिर वो वही करने लगता है जो वो चाहते हैं, और ऐसे करते रहो, काम लेते रहो, पैसे कमाते रहो, फिल्म बनाते रहो, मीडिया में छाते रहो। ये सच्चाई है बॉलीवुड की, और ये सच्चाई जानते सब हैं, कहेगा कोई नहीं। तो इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। जो पॉइंट्स मैंने रखे हैं, आई होप आप उन पॉइंट्स को समझेंगे और सच्चाई को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप अपने कमेंट कीजिएगा, आपके जो भी विचार हो। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा जरूर, एंड डू सब्सक्राइब DSK टॉक्स। आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।